सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो भी देख ली होगी। उसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था और इस वीडियो में मैं अकाउंट्स चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी, तो प्लीज़ पूरा अच्छे से समझना, सब ध्यान से देखना। तो हमारा चैप्टर 1 है फंडामेंटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो कि बुक का नाम पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप का मतलब जानना ज़रूरी है इसके लिए। तो क्या बोलती है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या क्या बोलता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है, ऐसा रिश्ता है लोगों के बीच में कि वो हर पार्टनर एग्री करेगा कि वो अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस सब शेयर करेगा, ठीक है। और किसमें? अपनी एग्रीड रेशो में। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस अब कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि सब मिलके भी चला सकते हैं बिजनेस को और कोई एक बंदा भी चला सकता है, लेकिन प्रॉफिट सब में बटेंगे, ठीक है। फिर अब इसके फीचर पढ़ते हैं। टू और मोर पर्सन, यानी कि पार्टनरशिप है तो दो या दो से ज़्यादा लोग तो होंगे ही ऑब्वियसली, ठीक है। फिर एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप जो है वो किसी लीगल एंटिटी, लीगल एग्जिस्टेंस से नहीं बनता, एक एग्रीमेंट होता है, उससे बनता है पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अभी इसने बताया था कि एग्री करते हैं प्रॉफिट शेयर करना, तो हर पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयर करेगा। फिर बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि कोई भी एक बंदा भी बिजनेस चला सकता है, सब मिलके भी चला सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट सब में बटेगा। नो सेपरेट एग्जिस्ट। अब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो कंपनी है और जो कंपनी का मालिक है वो दोनों अलग अलग होते हैं, उनका एग्जिस्टेंस अलग अलग होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों एक ही माने जाते हैं, ठीक। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स ऑफ ए पार्टनर। अब हर एक पार्टनर का कुछ ना कुछ राइट होता है, ठीक है। तो इसमें सब पार्टनर की बात हो रही है कि हर पार्टनर क्या करेगा? शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर पार्टनर इन एग्रीड रेशो, ठीक है। एग्रीड रेशो यानी कि हर पार्टनर का ये राइट है कि वो प्रॉफिट एंड लॉसेस दूसरे पार्टनर के साथ उनकी एग्री रेशो में शेयर करे। उसके बाद क्या है? टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि हर पार्टनर का ये राइट होता है कि वो बिजनेस के हर पार्ट में पार्ट ले। फिर टू बी कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कि हर पार्टनर का ये राइट है कि वो हर मैटर में, हर किसी बात में बिजनेस की डिस्कस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि हर पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है, चेक कर सकता है, यानी कि कुछ भी जर्नल वगैरह सब कुछ चेक कर सकता है और उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी भी रख सकता है अपने पास। उसके बाद क्या लिखा है? दिस अलाउ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी कि हर पार्टनर का ये राइट है कि वो किसी भी एडमिशन, अगर कोई पार्टनर एडमिशन करना चाहता है तो उसको मना भी कर सकता है। एडमिशन तभी होगा जब सब पार्टनर एग्री करेंगे कि हाँ एडमिशन हो, नहीं तो अगर एक ने भी मना कर दिया तो एडमिशन नहीं होगा। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पार्टनरशिप डीड। बहुत मेन टॉपिक है, समझ के चलना। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड पार्टनर, ठीक है। यानी कि फर्म का नाम और एड्रेस पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए और पार्टनर्स का भी नाम और एड्रेस पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा होगा कि हर पार्टनर कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा फर्म में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसमें ये भी लिखा होगा कि पार्टनर कितनी लिमिट तक ड्राइंग्स कर सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी लिखा होगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी हो सकती है। सैलरी, पार्टनर के किसी पार्टनर ने ज़्यादा काम किया तो उसकी सैलरी। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ ए फर्म, मतलब कि
तो ये डिसाइड करेंगे पार्टनर खुद कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगा या 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ डीड, यानी कि अगर डीड नहीं बनाई पार्टनर में तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा अगर डीड नहीं बनाई तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फॉर्म चार्ज नहीं कर सकती अगर डीड नहीं है तो। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो भी इक्वल होगी। सपोज 3 पार्टनर है, ए बी सी, इनकी जो रेशो होगी 1:1:1 होगी, ठीक है। तो ये रूल्स होता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। तो गाइस ये समझना जरूरी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है और क्यों मिलना चाहिए पार्टनर को। अब इसको ऐसे समझो कि मान लो ये 2 पार्टनर्स है, ठीक है, इसका नाम गोगी और इसका नाम पिंटू, और इन्होंने इस फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। इन दोनों ने इस फॉर्म में कैपिटल लगा दिया, सपोज 1 लाख लगाई, ठीक है। दोनों ने 1-1 लाख इस फॉर्म में डाल दिए। तो ये पार्टनर बोलते हैं कि हमें इस पर अब इंटरेस्ट भी दो। तो हम बोलते हैं क्यों भाई, क्यों दे। अब ये पार्टनर बोलते हैं कि भाई अगर हम बैंक में पैसा डालते हैं, ये फॉर्म में ना डाल के ये दोनों बैंक में डाल देते पैसा, तब भी तो इन्हें इंटरेस्ट मिलता है, एफडी पे इंटरेस्ट तो मिलता ही है। अब ये फॉर्म को बोलते हैं अब हमें इंटरेस्ट भी दो कैपिटल पे, तो हम बोलते हैं ठीक है आप इंटरेस्ट लो, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कितने परसेंट होगी, ठीक है। मान लो 1 लाख इन्होंने इन्वेस्ट की थी ना, तो 10% मान लो कि 10% है, तो 1 लाख से 10% कितना आ जाएगा, 10,000, यानी कि 10,000 दोनों को मिलेंगे फॉर्म की तरफ से। क्या होती है ड्रॉइंग्स, वही ले लो एग्जाम्पल गोगी पिंकू का, ठीक है। ये गोगी है पिंकू, इन्होंने फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट किया था, है ना, और 1-1 लाख इन्वेस्ट किया था। अब मान लो बीच में से इन्होंने मान लो 31 जुलाई आ गई, 31 जुलाई 2023, ठीक है। इस इतने तक फर्म का प्रॉफिट हुआ 50,000 का, जुलाई तक आते आते फर्म का प्रॉफिट 50,000 का हो गया। लेकिन जो पार्टनर्स हैं इस 50,000 में से 2,000 ये निकाल के लेगा और 2,000 ये निकाल के लेगा, मतलब कि घर के यूज़ के लिए ये दोनों पार्टनर इस प्रॉफिट में से ले गए, ठीक है। कितना हो गया, फर्म के पास कितना बचा, कितना हो जाएगा 46,000 फर्म के पास बचा। तो फर्म बोलती है कि नहीं हमने आपको प्रॉफिट कमा के दिया, आप तो घर ले गए, ये तो अन्याय हो गया, ठीक है। तो फर्म बोलती है पार्टनर को कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो, क्या दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। भाई इन्होंने फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया था तो इन्होंने इनसे इंटरेस्ट मांग लिया। अब फर्म ने इनको प्रॉफिट कमा के दिया और ये अपने घर ले गए, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। इसलिए फर्म बोलते हैं कि नहीं हमारे साथ भी न्याय करो, हमें इंटरेस्ट दो। पार्टनर बोलते हैं ठीक है भाई, ये पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं, हाँ भाई हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रखेंगे 5% या 10%, कुछ भी रख सकते हैं, वो इनकी मर्जी है।